हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? के MCQ नंबर 1 है, दिस टाइम टुमारो आई डैश ऑन बीच. ऑप्शन नंबर ए विल ले, ऑप्शन नंबर बी ले, ऑप्शन नंबर सी विल बी लेइंग, ऑप्शन नंबर डी विल लाई. अभी यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर के बारे में बात हो रही है. तो जब फ्यूचर के बारे में बात हो रही तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम इस्तेमाल करेंगे. और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपके पास होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब will, shall प्लस बी प्लस वर्ब ing प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. MCQ नंबर नेक्स्ट, शी सेड दैट शी डैश हेल्प मी. यहां पर आपके पास ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है. और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर आप देखें तो हमारे पास दो क्लासेस को एक कंजंक्शन कनेक्ट करता है. क्लास नंबर 1, फिर आपके पास दैट, और फिर आपके पास क्लास. अगर ये पास्ट में है तो ये वाला भी आपके पास पास्ट में होना चाहिए. तो हमारे पास होना चाहिए शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. MCQ नंबर 3, फोन मी व्हेन यू डैश टाइम. तो हमारे पास जब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो तो उसके बाद हमेशा प्रेजेंट सिंपल हम इस्तेमाल करते हैं, कभी भी हम फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो यहां पर हमारे पास फोन मी व्हेन यू हैव टाइम इज द राइट वन. MCQ नंबर 4, आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू डैश. अभी हमारे पास जब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं. लेकिन यहां पर आपके पास यू है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? हमारे पास ऑप्शन होगा यू गो, ऑप्शन नंबर ए. MCQ नंबर 5, यू डैश एन एक्सीडेंट इफ यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दैट. तो हमारे पास यहां पर होगा यू विल हैव एन एक्सीडेंट इफ यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दैट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है आई डैश माई ऑल चाइल्डहुड इन ओहायो. जब भी आपके पास पास्ट एक्शन हो, पास्ट एक्शन, और आपके पास पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम हो, एडवर्ब ऑफ टाइम हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट. यहां पर चाइल्डहुड तो ये पास्ट है, पास्ट सिंपल पास्ट. एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड दैट फिनिश्ड इन द पास्ट, उसके लिए हम सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं. तो यहां पर क्या है? आई स्पेंड माई ऑल चाइल्डहुड इन ओहायो. MCQ नंबर 7, आई ट्राइड अ लिटिल ऑफ द सूप टू सी हाउ इट डैश. अभी आपके पास अगर द फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है तो आपके पास जो दूसरा है वो भी पास्ट में होना चाहिए. तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, टेस्टेड. नेक्स्ट है ऑल ऑफ द पीपल एट स्कूल इंक्लूडिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. तो यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास कामा जो है वो इसको सेपरेट कर रहा है. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन है. नेक्स्ट है दे आस्क व्हाट टाइम द डिपार्टमेंट स्टोर वुड ओपन. तो यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास जो पंक्चुएशन है, तो पंक्चुएशन मार्क में जैसे मैंने डिस्कस किया था टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क, तो टर्मिनल पंक्चुएशन में हमारे पास आता है फुल स्टॉप. और फुल स्टॉप हम इस्तेमाल करते हैं कहां कहां पर? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, दूसरा इंपेरेटिव में. तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, हु डू यू थिंक विल विन द कंटेस्ट. तो यहां पर इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए याद रखिए एट द एंड ऑफ द सेंटेंस साइन ऑफ इंटरोगेशन. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. MCQ नंबर 11, चूज द करेक्ट सेंटेंस, माई कार, वॉशिंग मशीन एंड टीवी. तो हमारे पास कामा का क्या काम होता है? इसको हम पाज कहते हैं. इस तरह मैंने डिस्कस भी किया था.
तो हमारे पास यहां पर याद रखें कि पास क्या करता है, सेपरेट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो यहां पर हमारे पास माय कार, वॉशिंग मशीन एंड टीवी। तो हमारे पास यहां पर अगर आप देखें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, माय कार, वॉशिंग मशीन एंड टीवी ऑल ब्रोक डाउन टुडे। MCQ number 12. Sikandar, who is my elder brother, is 33 this year. सिकंदर who is, यहां पर आप देखिए पंक्चुएशन है, तो पंक्चुएशन में आप एहतियात करेंगे, एक हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है और दूसरा हमारे पास नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है। तो अगर आपके पास नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है तो उसको आप सेपरेट करने के लिए कामाज लगाएंगे। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 13. Choose the correct answer. It is too late to go outside. जब भी आपके पास कनेक्टर हो, तो कनेक्टर के लिए क्या होगा, सेंटेंस एंड के बाद हम लगाते हैं और उसके बाद हम कामा लगाते हैं। तो हमारे पास यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारे पास ए इज द करेक्ट वन। MCQ number 14. Choose the correct sentence. We will go for excursion when he comes. और हमारे पास यहां पर ये कॉम्प्लेक्स के बारे में बात है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस व्हिच कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। नंबर वन, अगर आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में हो तो फिर आप कामा लगाएंगे और उसके बाद इंडिपेंडेंट। But if a sentence starts from independent clause, you must not write comma over here. तो यह गलत तस्वुर किया जाएगा। तो हमारे पास होगा we will go for excursion when he comes, option number A. MCQ number 15. You have to choose dash, tea and coffee. जब भी दो चीज़ों के बारे में बात हो, we have to use between. जिस तरह हमारे पास डिस्कशन हमने की थी प्रीपोजिशन पर, तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन लाजमी होना चाहिए। और प्रीपोजिशन के बारे में याद रखें, जब भी आपके पास प्रीपोजिशन हो तो हमारे पास क्या होगा, उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। नाउ हियर इन दिस सेंटेंस, बिटवीन टी एंड कॉफी वी हैव टू थिंग्स, तो वी हैव टू यूज बिटवीन इंस्टेड ऑफ amid और among, ऑप्शन नंबर ए। द बर्ड्स फ्लू डैश द लेक। नाउ प्रीपोजिशन है, द डिफरेंस बिटवीन अबव और ओवर। Above is used for static things and over is used for dynamic. Now if you see the word flew, now flew verb hai, you have to go for dynamic one. So option number B is the correct one. MCQ number 17. He broke the cup dash 100 pieces. तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर आपके पास broke, यहां पर from one state to another state के लिए हम into इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास यहां पर into is the right option, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। MCQ number 18. The political environment is not conducive dash economic reforms. ये हमारे पास फिक्स प्रीपोजिशन है और फिक्स प्रीपोजिशन जैसे कि मैंने बहुत से स्टूडेंट को लिखे भी है और सेंड भी किए हैं। तो हमारे पास कंड्यूसिव इज अ फिक्स प्रीपोजिशन और इसके साथ जिस तरह यूज के साथ टू लगता है, इसी तरह कंड्यूसिव के साथ टू लगता है। मैंने इस पर डिटेल से डिस्कशन की थी इंग्लिश विद कामरान मोहसिन पर। अभी यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास ही एक्सीडेड डैश माय प्रपोजल, 19 नंबर MCQ है। तो हमारे पास याद रखें कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जिस तरह हमारे पास पिछले MCQ में क्या था, हमारे पास था कंड्यूसिव, तो इसी तरह एक्सीडेड के साथ भी हमारे पास टू आता है। तो ऑप्शन नंबर B is the correct one. And the last one, the shopkeeper deals dash cotton and cloth. तो हमारे पास यहाँ पर जो deals के साथ लफ्ज आएगा वो हमारे पास in आता है, तो deal in cotton and cloth। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए कि हमारे पास प्रीपोजिशन के बारे में कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कभी कभार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कभी कभार स्टूडेंट ये कहते हैं कि वन ऑफ
माई फ्रेंड्स इज कमिंग। तो बच्चे पूछते हैं कि सर यहां पर तो फ्रेंड्स है, यहां पर तो आर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहां पर देखे ये ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस है और वो एग्री होता है सब्जेक्टिव केस के साथ, तो हमारे पास होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। दिस इज द राइट वन। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। थैंक यू।